इस स्टोरी का टाइटल है मंशियात। इट इज़ रिटन बाय एच.ए. राजपूत। ज़ाहिर 3 बहनों का सबसे बड़ा भाई था। उनसे छोटे और 2 भाई थे। इन बच्चों की हम अजान छोटी बहन को जन्म देने के बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई। ज़ाहिर के अब्बू सऊदी अरब में मुलाजिमत करते थे। जब उन्हें अपनी शरीक हयात की पोतगी की खबर मौसूल हुई तो उनसे रहा ना गया। वो पहली फुर्सत में ही अपने वतन वापस लौट आए। अपनी बेगम की यूं अचानक मौत से वो घबरा गए। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो सऊदी अरब नहीं जाएंगे, यहीं अपने देश में रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे अभी नाबालिग थे। उनके घर को एक सरबराह की अशद ज़रूरत थी। सो वो अपने साथ जितने पैसे लेकर आए थे उन्हीं पैसों से एक बड़ी सी ज़मीन खरीद ली। फिर इसी ज़मीन पर किश्तों-किशारी करने लगे और अपने तीनों लड़कों को भी इसी काम में लगा लिया। इसी तरह 5 बच्चे बड़े हो गए। इन बिन माँ के बच्चों में आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो बहन भाई कम और दोस्त ज़्यादा लगते थे। बाप अपने बच्चों को इस तरह देखता था तो वो दिल ही दिल में खुश होता। उन्होंने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। उनके आशियाने में गुर्बत तो बहुत थी, लेकिन इसी गुर्बत के अंदर सुकून बहुत था। वो रोज़ाना असर की नमाज अदा करने के बाद रास्ते में दुकान से अपने बच्चों के लिए बिस्किट खरीद कर साथ ले आते और घर में मौजूद बच्चियां पहले से चाय बनाकर थर्मोस भरकर रख लेती थी। सो इस तरह इनके दिन गुजर रहे थे। बच्चे अपना जहेज खुद ही लोगों के कपड़े सिलाई करके तैयार कर रहे थे। तीनों लड़के अपने बाबा के साथ अपने खेतों में काम करते। बस इसी तरह वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक से उनकी जिंदगियों को किसी बद नजर की नजर खा गई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन हस्बे मामूल रोजाना की तरह जाहिर के बाबा जान अपने खेतों को पानी दे रहे थे कि एक मुसाफिर इसी रास्ते से गुजरते थकन को दूर करने के लिए बाग के अंदर आ जाते हैं। जब जाहिर के बाबा जान इस मुसाफिर को थका हुआ देखते हैं तो उन्हें छटाई पर आराम करने का कहते हैं और खुद अपने कामों में लग जाते हैं। जब जाहिर इसी चटाई पर जहां वो मुसाफिर आराम कर रहा है आकर बैठ जाते हैं तो वो मुसाफिर जाहिर से पूछता है, नौजवान, क्या ये बाग तुम लोगों का जाती है? जी हाँ जनाब। जाहिर आगे से जवाब देते हुए कहते हैं, इस बाग से आप लोग कितना कमा लेते हैं? वो मुसाफिर दोबारा जाहिर से सवाल करता है। जाहिर उनके जवाब में कहता है कि बस गुजारा हो जाता है। ये इतनी बड़ी जमीन है, बस गुजारा हो जाता है। वो मुसाफिर हैरत से पूछता है, तो ऐसी फसलें काश्त करें जिनकी मार्केट में डिमांड है। जाहिर उनसे पूछता है, क्या आप हमें बताएंगे कि हमें अपनी ज़मीनों पर क्या काश्त करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे इलाके में एक ज़मींदार है, उनकी ज़मीन आपकी ज़मीन से कहीं छोटी है, लेकिन वो बहुत अमीर है। उनके बच्चे महंगी महंगी गाड़ियों में सवार हैं। वो अभी बातें कर ही रहे हैं कि जाहिर के अब्बाजान इसी चटाई पर आकर बैठ जाते हैं। वो मुसाफिर अपनी बात को अधूरा छोड़ के उनसे इजाज़त लेकर वहां से निकल जाता है कि उनकी पैसेंजर गाड़ी छूट जाएगी। मुसाफिर के जाने के बाद बाबाजान जाहिर से पूछता है, वो क्या कह रहा था जो तुम दिलचस्पी से सुन रहे थे? उसे क्या कहना है बाबाजान? बस इधर उधर की बातें कर रहा था। इस बात को एक हफ्ता गुजर जाता है। वो मुसाफिर दोबारा जाहिर के खेतों में आ जाता है, लेकिन इस मर्तबा वो खालियात नहीं आता, बल्कि अपने साथ बंग के बीज ढेर सारे लेकर आता है। वो मुसाफिर जाहिर से कहता है, इन सारे बीजों को काश्त करना, एक बीज भी मत छोड़ना। ये जब तैयार होकर काटने के काबिल हो जाएंगे वो खुद ही खरीदार लाएंगे, आप फिक्र ना करें।
सुबह जैसे फसल तैयार होकर काटने के काबिल हो जाता है वो फिर आ जाता है। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इन 2 सालों में इस मुसाफिर ने कई खरीदार ज़ाहिर को दिए होते हैं। अब बाकायदा इसी बाग के अंदर एक बड़े से ड्रम में बंग बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। अब वो बागीचा कम और निशइयों का ठिकाना ज़्यादा लग रहा होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर नशावर चीज़ें बेची जाएंगी वहाँ पर निशई तो आएंगे, और जिस जगह पर निशई आएंगे वहाँ पर मुसीबतें तो लाजमन आएंगी। नशे जब आते अपने साथ और निशावर चीज़ें लेकर आते, मसलन चर्स, हेरोइन, शीशा वगैरह वगैरह। उन्हें निशाइयों के दरमियान रहते हुए जाहिर और उनके बाबा जान भी उनके रंग में रंग जाते हैं। जाहिर से छोटे दोनों भाइयों को बड़ी बहन अपने साथ ले जाती है ताकि वो दोनों अपने बड़े भाई और बाप के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगियां खराब ना करें। घर में रह जाती हैं सिर्फ दोनों छोटी बहनें। वो जब अपने बाबा और बड़े भाई को इस हालत में देखते हैं तो उनका दिल खून के आंसू रोता है। वो दोनों रो रो कर अपने बाबा जान से कहते हैं, अब्बा जान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुकून चाहिए। मेहरबानी करे हमारा सुकून हमें लौटा दे। हमारा प्यारा बाबा जान हमें लौटा दे। हम बहनों का मान हमें लौटा दे। हमें नहीं चाहिए हराम के पैसे। इन्हीं हराम के पैसों की वजह से हमसे हमारा सुकून व हराम छिन गया है। बाबा जन अब भी वक्त है संभल जाएं अपने बच्चों की खातिर। बाबा नशे में चूर क्या समझेगा। इसी तरह 2 साल और गुजर जाते हैं। इन बाप बेटे को अब किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता वो गुलजार बागीचा बंजर जमीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सारा नशे सारे दिन वहां पर पड़े रहते हैं। सो एक दिन पुलिस का छापा पड़ता है। सारे नशेइयों को अपने साथ लेकर जाता है और हवालात में बंद कर देता है। साथ में जाहिर और उनके बाबा भी होते हैं। इसी तरह ये कुंबा तबजी के दानों की तरह बिखर जाता है। बड़ी बहन को जब इत्तला मिलती है तो वो फौरन आकर अपनी दोनों बहनों को अपने साथ अपने ससुराल में ले जाती है। लेकिन जाने से पहले एक बार अपनी बहनों और दोनों छोटे भाइयों को साथ लिए जेल में अपने बाबा जान और भाई से मिलने चली आती है। उनके दरमियान क्या बातें होती हैं वो जरा गौर फरमाइएगा। प्यारे बाबा जान, हमने आपसे और ना ही कभी बड़े भैया से शिकवा व शिकायत की थी। फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप दोनों ने हमारे हलाल की कमाई में हराम का पैसा मिलाया, जिनसे हमारा सुकून हमसे छिन गया। बाबा जान, तारीख इस बात की गवाह है कि हम में से आज तक कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हम पैदल चलते चलते हमारे पाँव पर छाले पड़े हैं, हमें एक गाड़ी ला दें। हमने कभी आपसे ये शिकायत नहीं की थी कि लोगों के कपड़े सी सी कर हमारे कंधों में दर्द रहने लगा है। सूखी रोटी खाकर हम अब थक चुके हैं। बाबा जान, आप हमारे वही वालिद हैं जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों की खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया था। अगर जाहिर भाई ना समझते, लालच में आ गए थे, आप तो बड़े थे, आपने दुनिया देख रखी थी, फिर आपने उन्हें समझाना मुनासिब क्यों नहीं समझा। अगर वो गलत रास्ते पर चल ही निकले थे तो बड़े होने के नाते आपका फर्ज था उन्हें रोकते। बजाय उन्हें रोकने के आप खुद ही उसी दलदल में फंसते चले गए। आपने किसी की भी नहीं सुनी। हमने आपको कितना रोका। दामाद होने के नाते आमिर बार बार आपको तनबीह करते, लेकिन आपने वही किया जिससे वक्ती आपको फायदा हुआ। इन सब में नुकसान किसका हुआ?
اس مسافر کا یا اس اجنبی شخص کا جنہوں نے بیج مہیا کیا تھا؟ ان سب میں غلطی کسی کی بھی ہو لیکن بھاری نقصان آپ کے کنبے کو ہی اٹھانا پڑا۔ جس وقت ظاہر کی بڑی بہن تانے کے اندر سلاخوں کے پیچھے موجود اپنے باپ اور بھائی سے رو رو کر شکایت کر رہی تھی، اسی جیل میں باقی قیدی اور تانے میں کڑے سپاہی بھی ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کی دل دہلا دینے والی باتوں سے سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلاخوں کے پیچھے ان کا بے بس باپ داڑیں مار مار کر ماتم کر رہا تھا۔ اپنے بابا کو روتے ہوئے دکھی بیٹی جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے، بابا جان ماتم دیکھنا ہے تو آج بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے حجرے آشیانے آ جانا، ماتم تو آج وہاں پر ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ ہماری اماں جان 15 سال پہلے اللہ کو پیاری نہیں ہوئی تھی بلکہ آج کے دن ہم بچے یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ لاوارث بھی ہو گئے ہیں۔ وہ جاتے جاتے اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، بابا جان اگر آپ سے ہو سکے اپنے بچوں کا سکون ہونے لوٹا دے، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔